नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। और राजस्थान की राजनीति में पिछले 2 दिन से अगर किसी एक घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो वो है सुखदेव सिंह गोगामेडी। आप सभी लोग जानते होंगे, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी। और सुखदेव सिंह गोगामेडी जो सुर्खियों में आए थे, वो आए थे, आपको पता होगा, पद्मावत जो मूवी बनी थी, तो उसका जब संजय लीला बंसाली ने उसका नाम पद्मावती किया था, तो उसको जो शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे सुखदेव सिंह गोगामेडी उन्होंने थप्पड़ मार दिया था संजय लीला बंसाली को। और फिर उसके बाद में करणी सेना जो है वो विरोध प्रदर्शन में आ गई थी। फिर कुछ सीन उसके मूवी के हटाए गए और साथ में उसका पद्मावती से नाम जो है वो बदलकर पद्मावत किया गया। और उस वक्त ये मुद्दा बना था कि जो भी जो संस्कृति है, जो चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी समाज की हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो था वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जब सुर्खियों में आए थे। उसके बाद में आपने देखा वो आनंद पाल का जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी जो है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उस वक्त भी वो बड़े सुर्खियों में आ गए थे। लेकिन इस बार जो सुर्खियां हैं वो खुद सुखदेव सिंह गोगामेडी खुद ही सुर्खियों में बन गए। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। अब हत्या किसी की भी हो, गलत है। और इस तरह से हत्या करना ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा इससे सीधा 2 चीज़ें जो बड़ी जो समाज में जो जिसको कहते हैं कि बदलाव लेके आती है, वो है एक लोगों की सोच को बदलना और दूसरा कहीं न कहीं इन चीज़ों को बढ़ावा देना। तो इससे कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसका राजनीतिक फेल्योर भी कह सकते हैं, सरकार का फेल्योर भी कह सकते हैं। क्योंकि इस बड़ी घटना में पंजाब पुलिस के द्वारा 7 महीने पहले ही राजस्थान पुलिस को ये मैसेज दे दिया गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो है वो हत्या की प्लानिंग की जा रही है, उनकी हत्या हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सरकार एक्शन नहीं लेती, सुरक्षा नहीं लेती। हालांकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की तरफ से भी अ, ये रिपोर्ट भी लिखाई गई थी और कंप्लेन भी की गई थी कि मेरी हत्या हो सकती है, इसलिए मुझे सुरक्षा दी जाए। लेकिन उनको ये इस बाबत जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई, सुरक्षा नहीं दी गई। और फिर एक दिन ऐसा आया कि आपको पता ही होगा, 2 लड़के, एक जो नितिन फौजी नाम का जो लड़का है, महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला, जो जाट रेजिमेंट अलवर में ही तैनात था, और दूसरा जो है वो मकराना का जो रोहित राठौड़ जिसका नाम बताया जा रहा है। ये दोनों लोग उनके घर जाते हैं एक कपड़ा व्यवसायी के साथ में, और कहा जाता है कि हम लोग जो है वो शादी का निमंत्रण देने आए हैं। इसलिए उनको अंदर बुला लिया जाता है, क्योंकि कपड़ा व्यवसायी को सुखदेव सिंह गोगामेडी बकायदा जानते थे। उसके बाद उनके बीच में बातचीत होती है और बातचीत 7 से 8 मिनट की बातचीत होती है। उसके बाद में एकाएक जो है वो नितिन फौजी खड़ा होता है और सुखदेव सिंह गोगामेडी जो सोफे पे बैठे होते हैं उनको गोली मार दी जाती है। और सबसे इस घटनाक्रम में सबसे बड़ी जो बात है, अब तक जो चीज़ें सामने आई है उसमें ये है कि जिस कपड़ा व्यवसायी नवीन के साथ ये लोग आए थे, उन्होंने उसकी भी जो है वो हत्या कर दी। साथ में एक सिक्योरिटी वाला जो था, निजी सुरक्षा गार्ड, उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद में ये दोनों फरार हो गए और फरार होने के बाद में कल शाम को ये खबर भी आ रही थी कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद में अभी अभी तक हमने जो है वो पुलिस का कोई स्टेटमेंट आया हो ऐसा हमने देखा नहीं। हालाँकि बीजू जोसेफ का जो है वो स्टेटमेंट ज़रूर आया था इस पूरे घटनाक्रम को लेके। इस घटनाक्रम के बाद में राजस्थान में जो है वो एक बार फिर से उबाल आया। सैकड़ों लोग जो है वो सड़कों पे आए और आना भी चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? इसकी वजह ये होती है क्योंकि अगर कानून व्यवस्था या अगर ऐसे लोगों को ऐसे ही अगर बढ़ावा मिलता रहा तो वो फिर किसी के भी घर जाके जो है वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं। अब इसमें कितना राजनीति का या राजनीति के उच्च पदों पे बैठे लोगों का कितना हाथ है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन आरोप जो है वो सीधे तौर से अशोक गहलोत के बेटे की तरफ भी जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इसमें अपडेट भी है। खैर, उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई जो है वो जांच के बाद में ही सामने आएगी। आज गोगामेडी का जो है वो अंतिम संस्कार उनके गांव में जो है वो किया जा रहा है। तो उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि, और उसके बाद में अब हम बात करेंगे आगे के प्रकरण की। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद में राजस्थान में अचानक से जो है वो बाबा बालकनाथ सीएम पद की रेस में कहीं ना कहीं थोड़े से वसुंधरा राजे से पिछड़ते हुए दिखाई देते थे।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वसुंधरा राजे को, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि वसुंधरा राजे जो है वो सीएम पद की रेस में बहुत आगे है, और उसकी वजह ये थी 2024 के चुनाव सामने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी शायद ये नहीं चाहेगी कि पार्टी में किसी भी तरह की कोई टूट हो या कुछ भी हो। और कल रात का अपडेट ये था कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने वसुंधरा राजे को दिल्ली के लिए बुलावा भी भेज दिया था और दिल्ली बुलाया गया था। ये बड़ा अपडेट था। लेकिन अचानक से बाबा बालकनाथ फिर से सुर्खियों में इसलिए आ गए क्योंकि बाबा बालकनाथ को योगी का दूसरा रूप माना जाता है, योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ का मॉडल, योगी मॉडल आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने माफिया हो, चाहे फिर गुंडागर्दी हो, चाहे लूटपाट हो, किसी भी तरह के केस हो, उनमें कितनी कमी आई है ये आपको पता होगा पिछले 6 साल में। और उनका एक ही स्टाइल होता है, चाहे आतंकी हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो, उसको मिट्टी में मिलाना। कैसे उन्होंने बड़े बड़े जो है वो लीडर्स को जो है वो एनकाउंटर किए, ये सबको पता है। तो राजस्थान में भी जो है अब ऐसे ही एक एनकाउंटर की मांग उठ रही है, लेकिन उसके लिए जो विल पावर, जो राजनीतिक जो विल पावर होती है, अब वो सबसे बड़ी बात होती है कि वो किस नेता में है। और इसी को लेके जो है कल से, जब से ये गोगा मेडी की हत्या हुई है उसके बाद से जो है वो हैशटैग एक ट्रेंड कर रहा है बाबा बालकनाथ का, मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ, ये एक हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है। और इसके पीछे की वजह भी यही है क्योंकि लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। और आपने देखा ही होगा लोगों ने जो है वो सड़कों के ऊपर उतर के जो है वो ऐसी घटनाएं को अंजाम भी दिया है, कुछ बसों में भी तोड़फोड़ की है, कई जगह पुतले भी जलाए हैं। तो तमाम तरह की चीजें जो है ऐसी देखने को मिलती है। और ऐसा हर ये नहीं कहते कि हम इसी बार जो है, क्योंकि ऐसे किसी बड़े किसी व्यक्ति की अगर कोई हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद में समाज के जो लोग होते हैं, उनको चाहने वाले जो लोग होते हैं, वो सड़कों में आते हैं। उनके समर्थित जो लोग हैं, कल आपने देखा कि व्यापारी जो संगठन था जयपुर का, उन्होंने भी उन गोगा मेडी के समर्थन में बाजार को बंद कर दिया था। तो ये बड़ी चीजें जो होती है। लेकिन इसके बाद में जो है अभी मुख्यमंत्री का जो नाम है वो फाइनल नहीं किया गया है राजस्थान में। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी जो है वो दो राय पे खड़ी है, क्योंकि अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों की कानून व्यवस्था को लेके, हमने अशोक गहलोत के शासन में भी हमने 5 साल में देखा कि कानून व्यवस्था का क्या हाल था। और उसके बाद में चुनाव नतीजों के ठीक एक दिन बाद में ऐसा घटनाक्रम सामने आना, और उस घटनाक्रम के बाद में जो है वो अचानक से लोगों की जो भावनाएं जो है वो सीधे जो है वो योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ का मतलब हम यह ले सकते हैं बुलडोजर बाबा ले लें, चाहे योगी मॉडल ले लें, तो उसको देखते हुए बालकनाथ पे अब सभी की लोगों की जो है वो निगाहें टिकी हुई है। और लोग चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो राजस्थान को देखने को मिले, ताकि ऐसे लोगों के जो हौसले हैं उनके ऊपर चोट पहुंचे और उसके बाद में उनका खात्मा किया जा सके। और ऐसा करने के लिए जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को पनाह भी जो है वो राजनीति के उच्च पदों पे बैठे लोग ही देते हैं। और उसके बाद में ये चीज़ें जब कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो कई बार जो है वो ऐसे ही लोग जो है वो उनका मर्डर भी करवा देते हैं, हत्या भी करवा देते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें जो है हमें पिछले कई सालों से राजनीति में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और राजपूत समाज जो है वो अपने आप में राजपूताना जिसको हम कहते हैं, तो ये एक बड़ी जिसको कहते हैं कि पेठ वाली बात है। राजपूतों ने यहाँ पे शासन किया है, कईयों ने जो है वो मुगलों से लड़ाइयाँ भी लड़ी है, तो इसलिए भी ये बड़ा जो है वो गंभीर मुद्दा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तीनों स्टेट में अभी सरप्राइज मोड पे रखा हुआ है। लोग बड़े दिनों से वेट कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े जल्दी से जो है ऐसे फैसले लेती थी, तो इस बार जो है वो डिले क्यों कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ चैनल जो है वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अलग अलग न्यूज़ चला रहे हैं, कुछ बाबा बालकनाथ को सीएम बना रहे हैं, कुछ वसुंधरा राजे को, बाकी कुछ मीडिया चैनल्स जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत को रेस में मार रहे हैं। तो तमाम तरह की खबरें जो है वो बाहर आ रही है। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश से भी बाहर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को अगर रिपीट करती है तो ये बड़ा जो है वो सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लग भी रहा है कि 3 बार की इनकम्बेंसी के बाद में भी इतनी सीटें जीत लाना, तो ये कहीं ना कहीं जो जनता ने जो है वो शिवराज सिंह चौहान को ही या उनके ऊपर ही भरोसा किया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में खबरें ये आ रही है कि रेणुका चौधरी को सीएम बनाया जा सकता है। तो उस स्थिति में भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कुछ जो है वो बड़े चेहरे पहले थे भी नहीं। तो रमन सिंह और रेणुका चौधरी, देखना होगा कि कौन इस रेस में आता है। लेकिन राजस्थान में स्थिति जो है
वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दुविधा में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों को देखते हुए किसको मुख्यमंत्री बनाती है, ये जो है वो तय करेगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में कितनी सीटें मिलेगी। फिलहाल ऐसे घटनाक्रम के बाद में जो है वो लोगों की भावनाएं जो है वो फिर एक ऐसा जो है वो मॉडल चाहती है, एक ऐसे व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहती है जो ऐसे लोगों का हौसला तोड़ सके। और उस स्थिति में जो है वो बाबा बालकनाथ वसुंधरा राजे से 2 कदम आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना सकती है? अब ये देखना जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।